ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव इस वक्त पूरी दुनिया को चिंता में डाल चुका है। मिडिल ईस्ट के आसमान में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और बड़ी बड़ी ताकतें अपनी अपनी चाल चल रही है। अमेरिका अपनी ताकत दिखाने में लगा है, चीन चुपचाप हालात को देख रहा है और रूस भी हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। इसी भारी तनाव के माहौल में भारत के एक शहर से ऐसी खबर सामने आई जिसने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। केरल के कोची शहर में एक ऐसा जहाज खड़ा था जिसने अचानक ग्लोबल राजनीति की चर्चा को नई दिशा दे दी। दरअसल कोची के शिपयार्ड में ईरान की नौसेना का एक बड़ा जंगी जहाज कई महीनों से मौजूद था। इस जहाज का नाम है IRIS लावन, जिसे ईरान अपनी नौसेना की ताकत का अहम हिस्सा मानता है। जब दुनिया के कई देश ईरान से दूरी बना रहे थे, उसी समय भारत ने अपने शिपयार्ड के दरवाजे इस जहाज के लिए खोल दिए। कोची में इस जहाज की मरम्मत का काम चल रहा था और इसके साथ 183 ईरानी क्रू मेंबर भी भारत में मौजूद थे। अब इन सभी नाविकों की सुरक्षित वापसी की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाए हुए हैं और कई देश उसके दबाव में ईरान से दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे माहौल में भारत का यह कदम सबको चौंकाने वाला लगा। शिपयार्ड में इस जंगी जहाज की मरम्मत और उसके क्रू की देखभाल ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत आखिर किस रणनीति पर काम कर रहा है। असल में यह सिर्फ एक जहाज की मरम्मत की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी कूटनीतिक सोच छिपी हुई है। IRIS लावन कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि एक ऐसा एफीबियस वॉरशिप है जो समुद्र से सीधे जमीन पर सेना और भारी हथियार उतारने की क्षमता रखता है। ऐसे जहाज की मरम्मत किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं, लेकिन कोची के इंजीनियरों ने महीनों की मेहनत से इस जंगी जहाज को फिर से तैयार कर दिया। यही वजह है कि ईरान बार बार भारत का आभार जता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया है कि भारत अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से चलाता है। भारत ने एक तरफ इजराइल के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत रखा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ पुरानी दोस्ती को भी बनाए रखा है। कोची में हुआ यह ऑपरेशन उसी संतुलन का उदाहरण माना जा रहा है। अब जब 183 ईरानी नाविक अपने देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं, तब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आगे इस कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है। कोची में मौजूद इन 183 ईरानी नाविकों के लिए यह समय काफ़ी खास रहा है। कई महीनों तक यह लोग भारत की धरती पर रहे, यहाँ के माहौल को करीब से देखा और भारतीय मेहमान नवाजी को महसूस किया। जहाज की मरम्मत के दौरान इनकी सुरक्षा और देखभाल का भी पूरा ध्यान रखा गया। अब जब इनकी घर वापसी की तैयारी हो रही है, तो ईरान में भी इस खबर को लेकर काफ़ी चर्चा है। वहाँ की सरकार और नौसेना दोनों ही भारत का खुलकर धन्यवाद कर रही है। दरअसल IRIS लावन जैसे जहाज की अहमियत ईरान के लिए बहुत बड़ी है। यह जहाज टैंक, सैन्य गाड़ियाँ और सैकड़ों सैनिकों को एक साथ लेकर समुद्र के रास्ते किसी भी तट तक पहुँच सकता है। ऐसे जहाज का सही हालत में रहना किसी भी नौसेना के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यही कारण है कि जब इस जहाज को मरम्मत की ज़रूरत पड़ी, तो भारत का कोची शिपयार्ड उसके लिए एक भरोसेमंद जगह बना। यहाँ के इंजीनियरों ने इस जंगी मशीन को फिर से पूरी ताकत के साथ तैयार किया। लेकिन इस घटना का असर सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है। जब दुनिया के कई देश ईरान से दूरी बना रहे हैं, तब भारत ने यह दिखाया कि वह अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। भारत की विदेश नीति का यही संतुलन उसे बाकी देशों से अलग बनाता है। एक तरफ भारत इजराइल के साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी रखता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ ऐतिहासिक रिश्तों को भी कायम रखता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई तरह की औपचारिकताएं भी शामिल थी। 183 क्रू मेंबर्स की वापसी के लिए डिप्लोमेटिक क्लियरेंस, सुरक्षा जांच और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखना जरूरी था। भारत ने बहुत शांत तरीके से इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया। बिना किसी शोर शराबे के यह पूरा मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नज़र भी टिकी हुई है। कई विश्लेषक मानते हैं कि कोची में जो हुआ उसने हिंद महासागर की राजनीति में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। भारत ने यह दिखाया है कि वह सिर्फ अपने जहाज बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के जंगी जहाज़ों को नई जिंदगी देने की क्षमता भी रखता है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या आने वाले समय में भारत वैश्विक स्तर पर जहाज़ों की मरम्मत का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अब जब IRIS लावन पूरी तरह तैयार हो चुका है, तो उसके दोबारा समंदर में लौटने की तैयारी भी तेज हो गई है। कोची में कई महीनों तक चली मरम्मत के बाद यह जहाज़ फिर से अपनी ताकत के साथ खड़ा है। 183 ईरानी क्रू मेंबर्स की घर वापसी की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। ये सभी नाविक जल्द ही अपने देश लौटेंगे। ईरान की सरकार और वहाँ की नौसेना लगातार भारत का धन्यवाद कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि भारत की तकनीकी क्षमता अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। कोची शिपयार्ड के इंजीनियरों ने जिस तरह से इस जंगी जहाज को दोबारा तैयार किया है, वह अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एक एफीबियस वॉरशिप की मरम्मत करना आसान काम नहीं होता। इसमें भारी मशीनों और जटिल सिस्टम की बारीकी से जांच करनी पड़ती है। भारत ने यह काम शांति से और पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया।
दूसरी तरफ इस घटना का असर कूटनीतिक स्तर पर भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह अपनी विदेश नीति संतुलन के साथ चलाता है। एक तरफ भारत के इजराइल के साथ मजबूत रणनीतिक रिश्ते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी पुराने और भरोसेमंद संबंध बने हुए हैं। कोची में हुआ यह ऑपरेशन इसी संतुलन की एक मिसाल बन गया है। ईरान के 183 नाविक जब अपने देश वापस पहुंचेंगे तो वह अपने साथ भारत के लिए खास सम्मान भी लेकर जाएंगे। कई महीनों तक भारत में रहने के बाद उन्होंने यहाँ की संस्कृति और मेहमान नवाजी को करीब से देखा है। यही वजह है कि ईरान की मीडिया और के लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं। यह भरोसा ही दो देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाता है। अब इस घटना के बाद दुनिया की नज़र भारत पर और ज्यादा टिक गई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में दूसरे देश भी अपने जहाज़ों की मरम्मत के लिए भारत का रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कोची का यह शिपयार्ड एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में बन सकता है। यह पूरी कहानी यह बताती है कि भारत सिर्फ अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहा बल्कि दुनिया के साथ भरोसे का रिश्ता भी मजबूत कर रहा है। लेकिन इस पूरी घटना ने दुनिया की बड़ी ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका और चीन दोनों ही हिंद महासागर क्षेत्र पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। ऐसे में कोची में हुआ यह काम भारत की बढ़ती समुद्री क्षमता का संकेत माना जा रहा है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के यह दिखा दिया कि वह तकनीक और कूटनीति दोनों में मजबूत होता जा रहा है। यही वजह है कि अब कई देश भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखने लगे हैं। ईरान के लिए भी यह पल काफी भावनात्मक माना जा रहा है। जब 183 नाविक अपने परिवारों के बीच वापस पहुंचेंगे तो उनके साथ भारत की यादें भी होंगी। उन्होंने यहाँ सिर्फ अपने जहाज की मरम्मत ही नहीं देखी बल्कि एक ऐसे देश का व्यवहार भी देखा जिसने मुश्किल समय में मदद का हाथ बढ़ाया। यही कारण है कि ईरान में भारत के प्रति सम्मान और भरोसा और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कोची के इस शिपयार्ड से निकली यह कहानी सिर्फ एक जहाज की मरम्मत की खबर नहीं है। यह उस भरोसे और समझदारी की कहानी है जो देशों के रिश्तों को मजबूत बनाती है। आने वाले समय में यह घटना शायद भारत और ईरान के संबंधों में एक नई शुरुआत के रूप में याद की जाएगी और दुनिया यह भी देखेगी कि हिंद महासागर के इस किनारे पर खड़ा भारत अब वैश्विक मंच पर कितनी तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कोची में ईरान के इस जंगी जहाज की मरम्मत करके भारत ने दुनिया को अपनी असली ताकत का संकेत दे दिया है? और क्या आने वाले समय में भारत सच में दुनिया का बड़ा नेवल रिपेयर हब बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी राय इस मुद्दे को समझने में और भी मदद करती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही आसान भाषा में दुनिया की बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।